दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुनील पाल। सुनील के साथ बैठे हैं अनिल, सीनियर अनिल विद जूनियर सुनील। अनिल धवन जी, आप 70s 80s में द वन थे, नंबर 1 थे। शत्रु भी आपका दोस्त था, सही है। हाँ, बड़े बड़े प्रोड्यूसर आपको साइन करने आते भी थे। है। अच्छा, ये बताइए, जब बड़े बड़े प्रोड्यूसर आपको साइन करने आते थे तो मैंने ये अज्यूम किया कि आपको कैसे इम्प्रेस करते होंगे। अगर बजट कम है या कुछ कम है तो आपको साइन करने के लिए बोलते होंगे, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो प्यार का। फिर आप रहम खाकर बोलते थे, यार चलो, इतना प्यार से मुझे एंजॉय कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो चलो साइन कर ही देता हूँ। और फिर आपकी हिट पे हिट फिल्में देते थे। तो बॉलीवुड का हर प्रोड्यूसर कहता था अनिल धवन को, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज को, दर्द के साज को तू सुने। मतलब फिल्म साइन करे ना करे, मैं आपका चक्कर काटता रहूंगा। उसके बाद फिल्म सुपरहिट हो जाती थी, कई प्रोड्यूसर का नीयत भी डोल जाती थी, है ना। तो बात होती थी पेमेंट की, और 75% या 50% देते होंगे। तब आपका मन गाता हो सबको देखे कि पेमेंट को देखे, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रो, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। और जो प्रोड्यूसर एकदम चीट कर जाता होगा, एकदम 1 रुपया भी नहीं देता होगा, तब आप गाते होंगे, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। और घर वाले, परिवार वाले समझाते होंगे, देखो सबसे झगड़ा मत करो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जीवन में भी गम भी मिलते हैं, ओ समझौता गमों से कर लो। तो जाते जाते और कुछ आपका कोई सुपरहिट गाना आप हमें याद दिलाना चाहेंगे? गुजर जाए दिन 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 कि हर पल गिन गिन गिन। साइकिल पे, सुना है ना? बस। तो ऐसे ही आपकी जीवन की जो शैली है, आपके जो करियर की शैली है, आपके गानों के हिसाब से, गुजर जाए दिन दिन, मजे में गुजर जाए दुनिया, चाहे कुछ भी करे। दबंग दबंग, सलमान खान दबंग दबंग है, लेकिन अनिल दबंग दबंग है। 70s 80s और कौन सा एरा था आपका? 70s 80s 90s का एरा था, जहां हर नौजवान इनका एड़ा था, है ना। और हर लड़की इनके लिए एड़ी थी, क्योंकि इनकी फिल्म में रोमांस के साथ कॉमेडी थी, है ना। पिया का घर, समझौता, फिल्म का नाम समझौता, और वो हवस। ये मुझे आपका कल रोल देख के ऐसा लगा कि इंद्र देवता उतने ही सुंदर होंगे जितने आप। सीरियसली, ऐसी दुनिया आपकी एडी नहीं है। आपके नाम का शॉर्ट फॉर्म ही एडी है, अनिल धवन एडी। हाँ अनिल धवन साहब, आपके छोटे भाई जो है, एडी से याद है, वो ऐसे कॉम में है जो एडी है, कॉमेडी, जिसने गोविंदा को नंबर 1 बनाया। मगर बहुत सीरियस रहता है हमेशा। हाँ, उसको मुस्कुराने के लिए भी बोलना पड़ता है। मतलब डेविड धवन है, और उन्होंने गोविंदा को भी नंबर 1 बनाया, क्योंकि फिल्मों का नाम ही धवन धवन धवन, हीरो नंबर 1, ये नंबर 1, वो नंबर 1। तो आपके छोटे भाई को आप क्या कहना चाहेंगे प्यार से? वो तो मेरा छोटा बेटे की तरह है यार। जी जी जी। हम लोग एक जॉइंट फैमिली की तरह है, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। जी जी जी। और ये स्कूल कॉलेजेस के ज़माने से चला है, और अभी हम इस एज तक पहुंच गए हैं। हम तो बहुत प्यार करते हैं उसको, वो मुझे बहुत चाहता है, और वो बहुत पॉजिटिव है मेरा। ऐसे अक्सर रूमर्स फैलते रहते हैं कि जब डेविड जी स्ट्रगल कर रहे थे तो आपके साथ में उनकी कुछ खटपट चलती थी, ऐसी उसमें कोई सच्चाई नहीं है ना कुछ भी? आप तो बहुत प्यार करते हैं उनको, मुझे पता चला है। बहुत ही ज़्यादा, है ना। और वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। और क्या, उनकी करीब करीब मेरे ख्याल से सारी फिल्मों में आप हैं। नहीं, जिस फिल्म में रोल होगा, अभी शक्ति का रोल, कादर खान का रोल मैं थोड़ी करूंगा। बराबर बराबर बराबर। उसकी फिल्में जिस प्रकार की होती है, जी, जी, जी। वो मेरे को सूट नहीं करती है। बिल्कुल। आप कर दीजिए, उसके आपको लिखता नहीं है, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा इन बातों से। आप समझ गए? हाँ। यहाँ पे टॉर्चर करने के लिए ना, इंडस्ट्री में बहुत लोग ऐसी बातें बोल दुश्मनी फैलाने के लिए आपस। हाँ, हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ा। हम लोग बहुत संजीदे लोग हैं एकदम।
दुश्मनी से याद आया शत्रु। शत्रु आपके खास दोस्त है। शत्रु बहुत आपका जो ज्यादा, रियल बहुत। मित्रु जो है शत्रु है। बहुत 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 उनके साथ आपने समझौता मतलब उसको जीवन कैसे जिया? मैं जितना समझता हूँ कोई भी नहीं समझता हुआ। आप तो थिएटर के जमाने से नहीं स्कूल- हम लोग वो इंस्टीट्यूट में आया था हम्म। और मैं उस टाइम पढ़ रहा था ओके। और 2 मिनट में हमारी दोस्ती हो गई। उसने फिर कहा कि जब तुम आओ बॉम्बे हमसे मिलो, और हम मिले और तब से दोस्ती चलती रही। वाह क्या? वाह वाह। अमिताभ बच्चन साहब की एक फिल्म मैं आपके साथ देख रहा था जिसमें मेन हीरो आप थे, बच्चन साहब सेकंड लीड थे। हाँ ठीक है। फिल्म का नाम क्या था? प्यार क्या? आज का प्यार की कहानी। प्यार की कहानी। सर ये सारे अचीवमेंट्स हैं, इसलिए आप लेजेंड है ना। चलते जाओ। ए फॉर चलते अमिताभ बच्चन, ए फॉर अनिल धवन, ए फॉर आयुष्मान खुराना के साथ दुआ क्या कौन सी फिल्म थी? दुआ अंधाधुन। अंधाधुन। अच्छा हाँ। उसमें आप मेन लीड में थे, तब्बू के पति बने थे। हम्म। तो कैसा लगा युवाओं के कमाल साथ? की फिल्म थी। आजकल के जो युवा है इसमें कौन कौन एक्टर आपको पसंद है? सभी पसंद है। कौन? ऋषि का बेटा तो बहुत ज्यादा ही पसंद है मेरे को। रणबीर कपूर। व्हाट अ टैलेंटेड एक्टर। यस 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 यस। कमाल का है। हमें बहुत खुशी है और जब भी मिलता है मुझे हटना पड़ता है उसके आगे, फट से पैर छूट जाता है। नहीं ये इसमें खास है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी जो ये सर इनमें से संस्कृति है, इनमें मैंने देखा जितने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं ना, उनके बेटों को मैंने देखा सर। बहुत ट्रेंड करके बाहर बॉम्बे में लोग क्या लगता है कि ये जो बच्चे बिगड़े हमारी हुए इज्जत रख लेना। नहीं बिगड़े हुए ऐसा लगता है। ना। लेकिन सर मैंने मिथुन चक्रवर्ती साहब के अरे, बेटे कमाल के बेटे। मिथुन दा के साथ बेटे के मुझे रिसेंटली मिला काम था किया उसका एक बेटा। हाँ। सर। उसने जितना दिन मैं शूटिंग में था उतने दिन मेरे पैर छुए। अरे बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि ये संस्कार है, हाँ हाँ हाँ। वरना उनके पास कोई चीज़ की कमी थोड़ी है। नहीं बिल्कुल। तो ये बहुत ही ज्यादा। जिसके पास संस्कार होते हैं मैं समझता हूँ कि उसकी सरकार होती है ना। अभी मैं शक्ति के लड़के के साथ काम किया था। हाँ अच्छा ओके। अरे शक्ति कपूर साहब। हाँ हाँ बहुत डिसिप्लिन एकदम। बहुत उसने कहा कि आप बहुत डिसिप्लिन रहिए, अपना काम कीजिए। तो ऐसे थोड़े बच्चे आगे बढ़ते नहीं, हैं। नहीं। माता पिता के अच्छे कार्य का ही नतीजा सही है टाइगर श्रॉफ। सही बात। ऐसे अच्छे कार्य का ही हाँ, नतीजा टाइगर है को देख लो। नतीजा है रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर। माता पिता के अच्छे संस्कारों का ये है ना। वरना तो भैया कहीं आते हैं कहीं जाते हैं, हाँ है ना। तो संस्कार से याद है, इस कार में आपका ये सन बैठा है, इसके लिए क्या संस्कार देना चाहेंगे आप? ऐसा लगता है कि लखनऊ कब पहुंचेंगे पता ही लगेगा। लखनऊ पहुंचने के बाद में कहीं ऐसा ना कि हम फ्लाइट में बैठे ना पहले आप के चक्कर में। तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आया है? वैसे जान पहचान तो बहुत पहले से हो गई थी, तुम्हारे साथ काम भी किया, मगर ये 2 दिन में मुझे असली शख्स दिखा कि बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा कलाकार है और बहुत इज्जत। आपके बारे में जो आपके पोस्टर देखता था तो मैं सोचता था ये जुल्फ ऐसी है, हाय तीर जैसी है, वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है।